स्वागतम। राधा के व्लॉग में आपका पुनः स्वागत है। जय श्री राम। आज के वीडियो में भगवान राम के उन 8 गुण जिन्होंने उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम बनाया। भगवान श्री राम के बारे में कुछ संक्षेपात्मक जानकारी। श्री राम भगवान विष्णु के 7वें अवतार हैं, जिन्होंने त्रेता युग में धरती पर अवतार लिया और रावण का संहार किया। राम अवतार में उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। उन्होंने मर्यादा का पालन करते हुए अनेक आदर्श प्रस्तुत किए, जैसे कि आज्ञाकारी पुत्र का आदर्श। उन्होंने माता कैकेयी की 14 साल की वनवास की इच्छा को स्वीकार किया, जिसे उनके पिता राजा दशरथ ने रानी कैकेयी से वचनबद्ध थे। राम राजा दशरथ और कौशल्या के बड़े पुत्र थे। उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, जिसका अर्थ है महान से भी महान व्यक्ति। भगवान राम सभी तामसिक गुणों से ऊपर हैं और पुरुषोत्तम हैं, जिसका अर्थ है कि वे सबसे उत्तम पुरुष हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम वाक्यांश का अर्थ। मर्यादा पुरुषोत्तम वह होता है जो सम्मान और धार्मिकता में सर्वोच्च है, जो अपने आदर्शों का पालन करता है और उन्हें पूरा करने के लिए प्रयासरत है। श्री राम के पास अनगिनत गुण थे, जो गिनने से परे थे, और मैं उनके गुणों का मूल्यांकन करने के योग्य नहीं हूँ। हालांकि अपने ज्ञान के हित में मैं भगवान के अनगिनत गुणों में से 8 को साझा कर रहा हूँ, ताकि हम सीखें और उनका अनुसरण करने का प्रयास करें और एक संगत और उद्देश्य युक्त जीवन जीने का प्रयास करें। कोटि कोटि प्रणाम के साथ आइए 8 ऐसे गुणों को समझें जो भगवान राम को मर्यादा पुरुष बनाते हैं। पहला गुण, भगवान राम एक पुत्र के रूप में। भगवान राम दशरथ के पुत्र और अयोध्या के राजकुमार अपने भाई भरत के लिए अपने राज्य का सिंहासन छोड़ने का निर्णय लिया, जब कैकेयी ने उन्हें वनवास के लिए भेजने की मांग की। भले ही दशरथ ऐसा करने को तैयार न थे, लेकिन वह उनके वचनों का पालन करते हुए 14 साल तक वन में रहने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने अपने माता पिता की अवज्ञा करना कभी नहीं चुना। दूसरा गुण, भगवान राम एक भाई के रूप में। भगवान राम के 3 भाई थे, भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण। वे सभी उन्हें बड़े सम्मान से देखते थे। रामायण में उन्हें पूर्णता के प्रतीक के रूप में वर्णित किया गया है। हालांकि भरत को राजगद्दी सौंपी गई थी, लेकिन भगवान राम ने हमेशा उनकी देखभाल की। अक्सर भरत उनसे मिलने के लिए आश्रमों में आते थे, जहां भगवान राम उनके लिए एक बड़े भाई के रूप में मार्गदर्शन करते थे। तीसरा गुण, भगवान राम एक पति के रूप में। भगवान राम ऋषि मुनियों और अपने भक्तों की सभाओं में व्यस्त रहते थे और कई राक्षसों को मार डाला, जो जंगल में ऋषि वो के पवित्र यज्ञों में बाधा डालते थे। इसके बावजूद उन्होंने देवी सीता की अच्छी देखभाल की। वह उसके प्रति इतना सुरक्षात्मक थे कि उन्होंने उससे कहा कि वह उसकी अनुपस्थिति में घर से बाहर न निकले। अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए उन्होंने स्वर्ण मृग के पीछे भागने का निर्णय लिया, जिससे रावण ने सीता का अपहरण किया। चौथा गुण, भगवान राम एक राजा के रूप में। वे एक आदर्श राजा थे। अयोध्या में उनके शासनकाल में चोरी, डकैती, भुखमरी आदि की कोई घटना नहीं हुई। उनकी निर्णय लेने की क्षमता अद्भुत थी। पंचवा गुण, भगवान राम एक समाज सेवक के रूप में। भगवान राम समाज के हर वर्ग के लोगों के हित में लगे रहते थे। उन्होंने न केवल अपने भक्तों की सुनी, बल्कि अपने राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में न्याय और समानता की भावना को बढ़ावा दिया। वे समाज में विभिन्न लोगों के साथ साझा व्यवस्था के लिए प्रयासरत रहे और सभी को अपने साथ समाहित किया। 7वां गुण, भगवान राम एक वीर के रूप में। भगवान राम एक महान वीर भी थे, जो अपने धर्म के लिए लड़ने के लिए तैयार रहे। उन्होंने कई बड़े युद्धों में भाग लिया और धर्म की रक्षा के लिए साहस और पराक्रम दिखाया। 8वां गुण, भगवान राम नेतृत्व में अयोध्या में विकास
उनकी नेतृत्व में अयोध्या में विकास के कई कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनसे जनता की समृद्धि और विकास हो सके। वे समाज के सबसे निम्न वर्गों के लोगों की भी ध्यानपूर्वक देखभाल करते थे। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम।